अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें सर, मेरा नाम किरण शफात है, इस्लामाबाद से हूँ और 2019 में पहली दफ़ा आई थी आपके दुआ सेशन में। अच्छा। बेटा बीमार था अच्छा जी। उस टाइम पे। बेटे की कितनी उम्र थी, क्या हुआ था उसको? सर उस वक्त बेटे की 10 इयर्स एज थी, 9 या 10 इयर्स एज थी और उसकी लेग्स जो थी वो पैरालाइज हो गई थी। ओहो। उसको टेम्परेचर होता था और जब टेम्परेचर ख़त्म होता था तो उसकी लेग्स पैरालाइज हो जाती थी, जैसे फॉलेज या पोलियो वाली कंडीशन हो, बिल्कुल जली की तरह लटकी हुई। और फिर वो खैर रिवाइव हो गई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो उनमें से एक डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बच्चा झूठ बोलता है, इसको कुछ भी नहीं है। उसको पेन बहुत शदीद रहती थी और लेग्स भी पैरालाइज होती थी। और उसका एक मसल डैमेज का टेस्ट था जो हार्ट अटैक के केस में किया जाता है, और वो हार्ट अटैक जिनको होता है तो उनका बहुत सीवियरली ख़राब होता है, वो उसकी लेग्स का ख़राब आ रहा था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी उसको, सीपीके ज़्यादा आ रहा होगा उसका। जी एग्जैक्टली। और वो उसका नंबर जो था वो 10,000 समथिंग, कुछ थाउजेंड्स में फिगर था। और डॉक्टर्स हैरान थे कि ये बच्चे का पॉसिबल नहीं है, ये किसी एथलीट का हो सकता है या किसी ऐसे बंदे का हो सकता है जिसको हार्ट अटैक हुआ तो उसके हार्ट का हो सकता है। तो उस टाइम पे मैं आपके पास आई थी और फिर आपने मुझे मेरा नाम पढ़ने को कहा था और ये कहा था कि आप अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करी। तो बहरहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और वो जो बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी हील नहीं हो सकता, ये फुटबॉल नहीं खेल सकेगा, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकेगा, अब वो बिल्कुल हेल्दी है, 17 ईयर्स का है माशाल्लाह, और फुटबॉल भी खेलता है, सब कुछ नॉर्मल है। तो डॉक्टर्स ने मान लिया कि उसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो गई है, या मायोसाइटिस उन्होंने बनाया था? मायोसाइटिस का भी उन्होंने बताया था उस टाइम पे। लेकिन बहरहाल टेस्ट वगैरह तो उस वक्त काफ़ी होते रहे, वो पिन्स लगा के भी किया जाता है, करंट दे के भी किया जाता है, सब टेस्ट हुए थे उसके, लेकिन कोई पर्टिकुलर समझ नहीं आई थी। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हील हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, 100%। शुक्र है। ये आया भी हुआ है मेरे साथ। आज आए हुए जी, वो सर कॉर्नर में ग्लासेस के साथ। हाथ खड़े कर देना बेटा। खड़े। ओ अच्छा, जो एसी के साथ है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है? अम्मार। कौन सी क्लास में अब आप? 10th खत्म हो गई, कॉलेज पहुंच गए हो। तो 2019 में तो इट्स बीन 6 इयर्स, तो उस वक्त तो आप 5 क्लास में, 5-6 क्लास में होंगे। 5 क्लास। याद है आप सर्विसेज आए थे हॉस्पिटल में? सर ये नहीं आया था, मैं आई थी। खुद नहीं आया था? जी सर। भाई आया था? सर ये आया था, और मैं और मेरी सिस्टर थी जैनब शफात। और आपकी बहन थी? जैनब शफात उनका नाम है, मेरा नाम किरण शफात है, ये उमर शबीर बेटा, हम तीनों आए थे। अच्छा जी। वो वीडियो में कहीं होंगे आपकी वीडियो? जी 152 दुआ सेशन। अच्छा 152 दुआ सेशन में है, मुझे तो याद नहीं रहता। जी सर। फिर मैंने क्या कहा था करने को? सर आपने कहा था आप अपना नाम पढ़ें बहुत प्यार से, और आपने मैं आपके पास आने से पहले सूरह रहमान सुन चुकी थी, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस से ही, हस्बैंड भी सुन चुके थे। आपने कहा आप अपना नाम पढ़ें क्योंकि आपसे सूरत रहमान स्वाद वाला नहीं हुआ जा रहा, आपसे माफ़ नहीं किया जा रहा, और बस वो ही पढ़ा था। तो उसे इमिडिएटली जो उसी दिन हुआ था ना मेरे साथ, मैं पिछले काफ़ी अर्से से शीशा देखना छोड़ चुकी थी। मुझे मिरर में अपना फेस डिस्टॉर्टेड नज़र आता था, जैसे किसी जिन या बहुत भयानक शक्ल नज़र आती थी। तो वो जब मैंने पढ़ा तो अगले ही दिन जब मैं उठी हूँ और मैंने बस नज़र पड़ी मेरी मिरर पे, तो मुझे इंसानों वाला चेहरा नज़र आया बड़े ज़माने बाद, जैसे मैं एक इंसान हूँ। तो इंसान बन गई आप? जी सर। वापस? जी। मेरे अब्बू कहते हो इंसान बनो। जी सर। अच्छा फिर सर उसके बाद मैं दो तीन दफ़ा और ठीक होता गया, बेटा भी ठीक होता गया, 2-3 दफ़ा और भी दुआ सेशन में आई, लेकिन खुद भी कोशिश की, दुआ करवाती रही लोगों को, फैमिली में काफ़ी लोगों को करवाई, सास को करवाई, हस्बैंड को करवाई, ब्रदर इन लॉ को करवाई, जेठ, उनको बहुत। कितने पैसे लिए फिर? सर कुछ भी नहीं। बाबा जी ने कितने दिए? कुछ भी नहीं लिया। गई है कभी दरबार? जी सर 2 दफ़ा उर्स पे गई हूँ। वहाँ कितने हजार लाख चढ़ावा देना पड़ा आपको? सर कुछ भी नहीं दिया। सर आपका खा के गए हैं।
हाँ जी। सर आपका हमेशा खा के गए हैं। नहीं मेरा नहीं होता वो, ये सब लोगों ने आपस में मिलजुल के किया हुआ है। जो ऊपर बच जाते हैं वो अभी मैं नहीं बताता किसी को। बस वो सर आपका ही होता है, हम तो आपको जानते हैं, मेरा कोई आपका नहीं खा के होता, जाते अल्लाह हैं। का ही होता है, आप लोगों का होता है, मेरा नहीं होता। मेरे उसमें कभी भी पैसे, बाबा जी मेरे 1 रुपए के रवादार नहीं है, जी लेते ही नहीं मेरे से जी। वो आप लोग खुद ही आपस में ही करते हैं सारे, मुझे नहीं पता होता ये। वो मैं तो ये कह रहा था कि वो तो पैसे तो आपसे नहीं लिए, जी सर। लेकिन आपका ईमान तो नहीं ले लिया कि आपको कहा हो कि नहीं अब आप बस हमारी पूजा करें। सर ईमान आप तो तो नहीं, जाती सर ईमान ले नहीं लिया, दे दिया। तो फिर आगे आप दुआ करा रही हैं कि जी सर मैं दुआ करवाती कोई और हूँ भला कोशिश। किया? कोई और लोग हैं जो कहें कि हमें ज़ैनब शफात ने दुआ कराई? सर मेरा नाम किरण शफात है, जैनब शफात मेरी बहन है। वो साथ आई थी ना, जी सर वो तब आई थी। वो भी दुआ कराती हैं कि नहीं? हाँ जी वो भी करवाती हैं। और लंगर खा के गई थी, जी जी बिल्कुल खा के गई थी। उसका हक के नमक अदा कर रही हैं कि नहीं? सर कोशिश करें लेकिन अभी पूरा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे। वो आप जाने, आपका अल्लाह जाने। अल्लाह के नाम का लंगर है, हमारे नाम का नहीं है। जी सर। ठीक है ना, ये अल्लाह का है, अल्लाह से लंगर है। लेकिन आज कैसे आना हुआ 6 साल बाद? सर फैमिली की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, आपके पास नहीं आ सकते थे, मिल नहीं सकते थे। मेरी फैमिली की मुखालफत थी, मेरी फैमिली की हमारे से मुखालफत थी? सर जाहिर है वो हर एक को नहीं, दुआ कर भी लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता उस तरह। नहीं तो बेटा आपका ठीक हुआ, उन्होंने डॉक्टर्स को भी पता था। मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं ठीक हो सकती। जी सर 100%। वो सर उस बच्चे की हालत जो थी वो मुझे पता है। हाँ जी, तो वो फिर क्या कहते थे ये कैसे ठीक हुआ है? सर वो तो हमारे से मुखालफत किस बात पे थी? सर मुखालफत वही जो मतलब जो शरीयत का बीच में ले आते हैं बातें, और सर अब उनमें से कोई मौजूद नहीं, मैं अब करूंगी तो गिबत होगी ना। नाम ना लेना। जी जी सर। आपके मियाँ को इतराज था? जी जी जी। वो तो आज तक मेरे से मिले ही नहीं है। नहीं वो 2 दफा उर्स पे आए हैं, जी जी 2 दफा उर्स पे आए हैं, पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, उस तरह उर्स पे नहीं हो पाई। उर्स तो ज्यादा गैर शरई हरकत है, वहाँ पे तो मर्द औरतें इकट्ठे ही फिर रहे होते हैं और धमालें भी हो रही होती हैं। जी सर। जी तो सर। उसी पे इतराज था उनको? सर उस पर इतराज नहीं था, उन्हें मुझ पर ज़्यादा इतराज था। वो कहते थे कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम अच्छा इंसान नहीं हो तो तुम नहीं चल सकती। मतलब ये तो इतराज तो नहीं था, ये तो उनकी आजिज़ी है, उनकी मामला फहमी थी। अब वो कह रहे थे कि पता नहीं क्या चक्कर गड़बड़ घोटाला है इसमें, कुछ पता भी नहीं होता ना कि बच्चा एम ही ठीक हो गया, पता नहीं क्या कोई हमने कोई मंत्र जंतर कंतर किया और उसके बाद में आपसे कोई उसकी सूद समेत पेमेंट्स ले रहे हो, तो वो केयरफुल खेल रहे थे। लेकिन अब फिर उन्होंने कैसे आने दिया? सर वो मौजूद नहीं है, उनकी बात करूं? नहीं, लेकिन अब उन्होंने आने दिया कि अभी? जी जी नहीं मैं उनकी परमिशन से आई हूँ। और सर जाहिर है मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे पेरेंट्स भी बहुत मुखालिफत करते थे या वो पसंद नहीं करते थे, तो अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए या मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड या हस्बैंड को मैं 100% बता के आई हूँ, मैं चोरी छुपे नहीं आई। और सर हमारे मैसेज अगर आपके घर वाले पूछें जी कि आपको क्या मिला है वहाँ से, क्यों आप जाना चाह रही हैं, कोई क्या डिफरेंट है, क्या मतलब आपको मिल गया है वहाँ से, तो आप एक लाइन में या एक लफ्ज़ में या फिर क्या कहना चाहेंगी कि क्या मिल गया आपको यहाँ से, क्या है? सर मुझे यहाँ से जिंदा रहने का ढंग मिल गया। मेरी मुश्किलात तो आती रहती हैं लेकिन मुझे उसमें से गुजरना आपने ही सिखाया है। क्या? शफीना सल्ले